नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक गुजरात के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में घुसपैठियों के विरुद्ध कैसे चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन सिटी। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में शहर शहर कैसे फूट रहा है लोगों का गुस्सा, और सूरत की सड़कों पर कौन दौड़ा रहा है टेस्ला का साइबर ट्रक। इस बुलेटिन में हर खबर। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर देश गुस्से में है। गुजरात में शहर शहर विरोध और प्रदर्शनों का दौर है। हर कोई अपने अपने ढंग से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। अहमदाबाद में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका, उसी के साथ पाकिस्तान का झंडा जलाया। अंबाजी के व्यापारियों ने आतंकवादी हमले के विरोध में बंद रखा। सभी ने एकजुट होकर बंद का समर्थन किया। हर जगह दुकानों पर ताले लटके नजर आए। सूरत के मॉल में कुछ महिला कलाकारों ने अपनी आर्ट के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही एकजुटता का संदेश दिया। इसके अलावा खेला में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के नागरिकों पर जो हमला किया गया, कायरता से जो हमला किया गया है, उसके विरोध में आज अंबाजी, गब्बर, कोटेश्वर तमाम संगठन, व्यापारी संगठनों द्वारा तमाम सज्जड़ बंद रखा गया है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोजनालय, भक्तों को तकलीफ नहीं पड़े इसलिए भोजनालय खाली चालू रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं उसकी कड़ी निंदा की गई है और गौर इसका विरोध करते हैं। जो कायलाना हमला हुआ उसका हम गौर विरोध करते हैं। दरेक नागरिक 140 करोड़ जनता भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है। भारत देश के जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी द्वारा हमला हुआ उसमें हमारे भारत के 27 लोगों की मृत्यु हुई है। उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज अंबाजी, गब्बर, कोटेश्वर संपूर्ण बंद करके हमने विरोध किया है। और हमारी भारत सरकार से एक ही मांग है कि आतंकवाद मुक्त भारत हो। और अंबाजी में जो संपूर्ण बंद है, यात्री यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, उनको तकलीफ नहीं पड़े उसके लिए माताजी का कैंटीन आज चालू है। आज रोज कपड़वंत शहर में हिंदू और मुस्लिम समाज द्वारा एकतानु प्रतीक और कपड़वंत टोटल दरेक धर्म दरेक समाजना लोगोए बंद पाड्યું છે। जे पाकिस्तानी कूटनीति और पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा जे पहलगाम में निर्दोष 28 लोगों की हत्या करवामां आई है, तेना विरोध में पाकिस्तान विरोध में कपड़वंत तालुको और कपड़वंत शहर आखू बंद पाड्યું છે। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं यहाँ पे मॉल में घूमने के लिए आया था तो एक रंगोली देखा, और मैं बताना चाहता हूँ ये कि सिर्फ रंगोली नहीं है, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जो निंदनीय है, वो एक रंगोली में दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि ऐसी जो घटना है वो काफी दिल को छू लेने वाली है। और जो घटना हुई है वो शायद नहीं होनी चाहिए, बट जो रंगोली में दिखाया गया है वो काफी अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाया गया है कि जो हादसा हुआ है उसके सामने हम क्या एक्शन ले सकते हैं और कैसे अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं हम खुद में। देश नहीं पूरी दुनिया में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध आक्रोश है। लंदन में भी भारतीय मूल के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त मैं हूँ पिकेडिली सर्कस लंदन में, जहाँ पे एक विजिल का आयोजन किया गया है श्रद्धांजलि देने के लिए जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ और उसमें जिन लोगों की जानें गईं, और उसके अलावा भी पूरे देश के साथ यहाँ खड़े रहने के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ भारतीय डायस्पोरा के बहुत से लोग मौजूद हैं। पृथ्वी जी से और राजेश्वर जी से बात करते हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया है। पहले मुझे इसका उद्देश्य क्या है वो बताएं, और क्या आपका अभी प्लान है और क्या संदेश है? जो मृतक है उनकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजेश? मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि जो गए हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए हमारे सब सनातनी हिंदू यहाँ इकट्ठे होकर भगवान का नाम लेकर के हनुमान चालीसा पाठ करके यही कहेंगे कि जो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो है उनको शक्ति दे, आर्मी को शक्ति दे, हमारे प्रधानमंत्री को शक्ति दे कि उनका एक रिजल्ट अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। और भी बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कई तादाद में हैं। आपसे पूछते हैं, आपने बहुत ज़ोर शोर से हनुमान चालीसा भी गाया, मुझे बताएं आप क्या कहना चाहेंगे और क्या होगा आपका संदेश? ऐसे तो बहुत सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक ही संदेश, एक ही मकसद है, एक ही बात हम पहुंचाना चाहते हैं हमारे देश में, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे भारतवासियों को, कि हमारा हौसला आज भी बुलंद है और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़ बात चाहते हैं कि जो भी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनको सिर्फ एक श्रद्धांजलि दे
और उनको जल्द से जल्द बदला मिले। जिन्होंने ये काम किया है उनको जल्दी से जल्दी इस चीज़ की सजा मिले। एक ही भाव के साथ, श्रद्धांजलि के भाव के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पिकडिली सर्कस का चक्कर लगाएंगे और सबके साथ एकजुट होकर सिर्फ एक ही आवाज़ यहाँ से भी बुलंद करना चाहते हैं कि भारत पे हमला, भारतीयों पर हमला है, चाहे वो देश में रहें या फिर ना रहें, एक साथ खड़े हैं भारत के। रवीना टंडन, आज तक, पिकडिली सर्कस, लंदन। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत सरकार का एक्शन जारी है। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस निर्णय से भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू परिवार परेशान हैं। गुजरात के महसाणा में 50 से अधिक पाकिस्तानी हिंदू परिवार रहते हैं जो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वर्ष 2018 से पाकिस्तान से भारत में आकर बस गए और तभी से यहाँ हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर जुल्म किया जाता है, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा धर्म परिवर्तन का भी उन पर दबाव डाला जाता है और इसलिए वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। मैं यही कहूँगा मोदी जी से कि मैं 2018 में तो अब वापसी जाने का नाम ही नहीं। अब भले हमें यहीं पे गोली मार दे फिर भी सही है, लेकिन वापसी नहीं जाएंगे। वहाँ पे हमें बहुत पीड़ित हुई, हमने तो हमारा जो जीवन था वहीं पे कष्ट में बिताया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ पे बनेगा, वहाँ पे नहीं बनेगा। इसलिए हम सनातन धर्म छोड़ के नहीं जाएंगे। इधर तो वहाँ परिस्थिति थोड़ी बहुत खराब थी उसी टाइम पे, अभी भी खराब है। जो अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो क्या हालात है क्या नहीं है। और हम इधर सुखी हैं, इस गवर्नमेंट में हम सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है हमारा। हम तो आए हैं कि हमारे जो परिवार हैं इधर, जो हमने तो हमारे बड़े तो वहाँ इधर से गए थे पाटन से वहाँ, तो हमने यही सोचा कि हमारे बच्चे जो हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो यहाँ संवारा जाए। हम 2018 से आए हैं, पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए हैं, ठीक है ना। हम श्री नरेंद्र मोदी से एक ही विनती करते हैं कि हम 2018 में हमें यहाँ रहना दें। हम हिंदू सनाती है और पाकिस्तान छोड़ के जाना नहीं चाहते, भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। अगर बर्दबी किए तो क्या करेंगे? मर जाएंगे सर, या गोली मार दो हमें, लेकिन जाना हमें कबूल नहीं है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सूरत, जहां की सड़कों पर टेस्ला साइबर ट्रक फर्राटे भर रहा है। असल में ये एक कार है जिसका नाम साइबर ट्रक है। इस साइबर ट्रक कार को सूरत के एक उद्योगपति ने खरीदा, जिससे समुद्र के रास्ते दुबई से भारत लाया गया और अब ये साइबर ट्रक सूरत की सड़कों पर दौड़ता दिखाई दे रहा है। सूरत की सड़कों पर दौड़ती ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी यानी टेस्ला की साइबर ट्रक है, जिसे भारतीय कारोबारी लवजी बादशाह दुबई के रास्ते भारत लेकर आए हैं। भले ही भारत में टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर इस कार को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन लवजी बादशाह टेस्ला की साइबर ट्रक खरीदने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये गाड़ी में अनेक फीचर है। इसमें एक फीचर ऐसा है कि ये 3 मोटर वाला इंजन है, 3 मोटर वाला बैटरी कार है। तो इसमें स्पीड के मायने में आप देखा जाए तो ये 100 की स्पीड है, 0 से 100 आती है, 0 से 100 तो 2.7 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। तो 2.7 सेकंड में ये 100 तक की स्पीड ले सकती है गाड़ी। टेस्ला की साइबर ट्रक का लुक जितना दमदार है, इस कार में फीचर्स भी उतने ही कमाल हैं। खास बात यह है कि पूरी कार एक स्क्रीन के जरिए कंट्रोल और ऑपरेट हो सकती है। वो एक ही स्क्रीन से पूरा गाड़ी यहाँ से चलता है। यहाँ पे देखिए, पार्किंग में डालना है तो भी यहाँ पे प्रेस करे तो पार्किंग में आ जाती है, रिवर्स में डालना है तो भी यहाँ पार्क करे तो रिवर्स में आ जाती है गाड़ी। ये पूरा एक ही स्क्रीन में एक ही स्क्रीन से गाड़ी चलता है। यहाँ पे आगे वाला ग्लो बॉक्स भी यहाँ पे खोलना हो तो भी ये स्विच से खोलता है और स्विच से बंद होता है। तो पूरा गाड़ी एक ही स्क्रीन पे चलता है। गाड़ी ऊपर ले जाना है तो भी हो सकता है, पीछे का ट्रंक खोलना है तो भी इधर से खोलता है, मिरर ऊपर नीचे करना है तो भी इधर से होता है, गाड़ी का यहाँ पे ड्राइविंग मोड चेंज करना है वो भी उधर से होता है। जी, हम लोग तो यहाँ पे ही चलाएंगे सूरत की सड़कों पे। ये माना जाए तो अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली और सबसे इनोवेटिव कार है। तो अभी तो इंडिया की और सूरत की सड़कों भी चलेगी ये गाड़ी। सूरत ही नहीं बल्कि भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली टेस्ला कार है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इलॉन मस्क ने साइबर ट्रक को 2019 में पहली बार पेश किया था। 2023 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के देशों में अब टेस्ला के साइबर ट्रक की डिमांड बढ़ने लगी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गुजरात में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। गुजरात के 4 जिलों में तो पारे के 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आने वाले कुछ हफ्तों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। गुजरात इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। अहमदाबाद समेत कई जिलों में बढ़ता तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अहमदाबाद समेत गुजरात के काफ़ी हिस्सों में जो है गर्म हवाएं चलेंगी, पर जो हीट वेव अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो कच्छ, राजकोट, मोरबी और सुरेंद्रनगर 4 जिलों के लिए किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन जिलों में जो गर्मी का पारा है वो तकरीबन 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। कुछ स्थानों पर 45 डिग्री तापमान पहुंचने का संदेह भी मौसम विभाग ने जो है वो जताया है। हालांकि अहमदाबाद के लिए राहत की ये बात है कि अहमदाबाद में जो गर्मी है वो 43 डिग्री के आसपास रहेगी, 43 से 44 डिग्री के आसपास रहेगी, पर कुछ जगहों पर ये 45 डिग्री को पार कर सकती है। राजकोट में 44 डिग्री पहले ही हो चुकी है, सुरेंद्रनगर में भी 44 डिग्री के आसपास गर्मी का पारा रहा है। तो वैसे में मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि इन जिलों में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी और राजकोट में येलो अलर्ट रहेगा। बाकी सब जगहों पे गर्म हवाएं चलेगी। तो 4 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अहमदाबाद में पारा 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर के लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गुजरात को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अधिकतर इलाकों में गर्मी का पारा 40 से 45 डिग्री के बीच रहेगा। अभी आज जो विस्तार में तापमान का पूर्वानुमान दिया गया है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का पूर्वानुमान है। डे 1 से लेकर डे 4 मतलब 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। और जो गर्म और आर्द्र पवन के कारण सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय क्षेत्र है इसमें अस्वास्थ्य स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। इसमें सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय क्षेत्र है और साउथ गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में ही रहेगा। गुजरात में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जिन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है वो लू के थपेड़ों से बचने के लिए अपना चेहरा ढककर चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। मई और जून के महीने में लोगों को एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।